मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की आइसक्रीम स्टिक्स को लेके। जब भी हम आइसक्रीम खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसकी स्टिक्स को हम उठा के फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे लिए काफी यूजफुल होती है। तो इसका इस्तेमाल हम कई जगह कर सकते हैं। तो एक इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि हमारे डेली काम में रेगुलर होने वाला है। तो मैं इसका एक अलग ही आपको जुगाड़ बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसका अपने घर में यूज कर सकते हैं या अपने किचन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चीनी ऐसी चीज है, जैसे भी रेनी सीजन आता है या थोड़ा सा भी वेदर में मॉइस्चर आता है तो हमारी चीनी और नमक ऐसी चीजें हैं जो कि मॉइस्चर पकड़ लेती हैं और ये चिपचिपी हो जाती हैं। जैसे नमक हमारा गीला हो जाता है और चीनी चिपचिपी हो जाती है, उस टाइम पे इनको मॉइस्चर फ्री रखने के लिए आप इस तरीके के आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, अपनी चीनी और नमक में आइसक्रीम स्टिक को डाल दें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके चीनी नमक में बिल्कुल भी किसी भी टाइप का कोई मॉइस्चर नहीं आएगा और इस तरीके से ये आपकी हमेशा ड्राई बनी रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके की प्लास्टिक लिड को लेके, जो कि हमारे प्लास्टिक कंटेनर के साथ आती हैं, जिनका इस्तेमाल तो हम कर लेते हैं लेकिन कुछ कंटेनर्स हमारे टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो लिड्स हमारे पास इस तरीके से पड़ी रह जाती हैं। तो इसका भी बहुत बढ़िया जुगाड़ मैं बताने वाली हूँ कि आप इनको अपने किचन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर पे दवाई की या सिरप की इस तरीके की बॉटल्स तो होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम इनको यूज करते हैं तो कितना भी कोशिश कर लें, इनमें से कुछ ना कुछ थोड़ा सिरप जो है लीक होता रहता है और वो हमारे सरफेस को गंदा कर देता है। उस टाइम पे आप इस तरीके की बेकार पड़ी हुई अपनी जो प्लास्टिक लिड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इस तरीके से प्लास्टिक लिड लें और उसके ऊपर अपनी सिरप की बोतल्स को इस तरीके से रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, इनके अंदर से जो भी थोड़ा बहुत भी सिरप गिरेगा वो आपके इस प्लास्टिक के ढक्कन के ऊपर गिरेगा, जिससे कि है आपका सरफेस भी गंदा नहीं होगा। अगर ये ढक्कन गंदा होता है तो आप इसको इजिली साफ भी कर सकते हैं और आपको बार बार अपना सरफेस साफ नहीं करना पड़ेगा। इससे आपके काफी सारे समय की भी बचत होगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले कबाड़ की तरफ। दोस्तों, इस तरीके के सॉस के या जेल के या इस तरीके के जूस के पैकेट हमारे पास काफी सारे आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो भी सामान होता है यूज करके इन पैकेट्स को फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, जो भी आपका पैकेट आपके घर पे पड़ा है उसको आप अच्छी तरीके से पहले साफ कर लें और उसके बाद क्या करें, ऊपर से इनकी कैप खोल के आप इसके अंदर पानी भर के फ्रिज में इसको फ्रीज कर लें। तो ये हमारा दोस्तों एक ये आइस पैड बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमें ऐसी चोट लगी होती है जहां पर डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं कि आपने वहां पर आइसिंग करनी है, तो उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाजार से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है कि बाजार से आप आइस पैड लेकर आए, आप इसी से ही अपना आइसिंग का काम कर सकते हैं। और दूसरा इस्तेमाल मैं बताने वाली हूँ कि जब दोस्तों हमारी इस तरीके की पानी की बोतल को हमें अपने साथ बैग में कैरी करके लेके जाना होता है, तो क्या होता है, गर्मी ज्यादा होने के कारण हम इसके अंदर जितना भी ठंडा पानी लेकर जाएं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपने अपने साथ पानी की बोतल को कैरी करना है तो आप क्या करें, आप अपने बैग में उन बॉटल्स को डालने से पहले इस तरीके से कोई भी एक कैरी बैग ले, उसके अंदर अपनी बॉटल्स को डाल दे और उसके साथ ही अपना ये जो हमने आइस पैक बनाया है इसको आप अपनी बोतल के साथ रख दें। जरूरी नहीं है कि आपने पानी की बोतल रखनी है, आप कोई भी बोतल, चाहे कोल्ड ड्रिंक की हो, पानी की हो, जूस की बोतल हो, उसके साथ आप इस वाले आइस पैड को रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इसके साथ अपने बैग में इन बोतल्स को रखेंगे या कहीं भी आप इस बोतल्स को रखेंगे तो आपकी बोतल्स इसके कारण काफी लंबे समय तक ठंडी बनी रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के पेन के कैप्स को लेके, जो कि हमारे घर में इधर उधर पड़ी रहती हैं, क्योंकि जब हम पेन यूज कर लेते हैं तो हम पेन भी फेंक देते हैं और उनके साथ साथ इन कैप्स को भी फेंक देते हैं, जबकि ये कैप भी हमारे लिए काफी यूजफुल होती है। इसको हम काफी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इससे आपके एक नहीं दो काम होंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी अपने पेन का कैप ले लें और इसके बाद आपने डबल साइडेड लेनी है टेप और इसको अपने पेन के ढक्कन के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। अब इस ढक्कन को आप जहां चाहें आप इसको
अपने ढक्कन को हैंग कर लें। कुछ भी सामान इसके ऊपर टांग सकते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ अपने घर में जो हमारी कीज होती हैं, जो हमारी बाइक की कीज होती हैं, जो कि मोस्टली फ्रिक्वेंटली हमारे यूज में आती हैं। अगर हम उसको पूरे बंच के साथ रखते हैं तो हमें इजीली मिलती नहीं है, क्योंकि बाइक की चाबी ऐसी होती है हर टाइम पे उसकी जरूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाइक की चाबी को आप इसके ऊपर टांग सकते हैं। और दूसरा यूज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप इसका दूसरा यूज कैसे कर सकते हैं। जब आप इसको इस तरीके से आप हैंग करके रखेंगे तो इसके ऊपर आप अपने पेन को भी ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं। इससे जब आपको जरूरत होगी आप अपना पेन ले सकते हैं, और जब आपको जरूरत होगी तो यहां से आप अपनी की भी निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला जुगाड़ होने वाला है मेरा इस तरीके के दवाई के पत्तों को लेके, जो कि हमारे घर में कितने सारे खाली पड़े होते हैं। वैसे तो इनके काफी यूजेस हैं, मैंने अपनी वीडियो में पहले शेयर किए हुए हैं। आज मैं इनके साथ बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमारे घर पे इस तरीके से बर्तन होते हैं, जैसे कुकर हो गया या पतीला हो गया, उनके ऊपर इस तरीके से काफी जिद्दी दाग लग जाते हैं, जिनको हटाने के लिए या छुड़ाने के लिए हम ज्यादातर स्टील स्क्रबर का यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो उस टाइम पे आप इन पैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मदद से जो आपके दाग हैं वो बड़ी आसानी से साफ हो सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको ये साफ करके दिखाती हूँ कि इसकी मदद से ये कितनी इजीली साफ हो जाता है। देखिए, इसकी मदद से हमारा कुकर के ऊपर जितना भी दाग लगा हुआ था साफ हो गया। और इसकी मदद से आप इसके एजिस पे, ये जो किनारे पे आपके जो लग जाता है, जो साफ नहीं हो पाता, वो भी आप इसकी मदद से आसानी से साफ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके की स्कूल बेल्ट को लेके, जो कि हमारे घर में ढेरों पड़ी होती हैं, जिनका हमें एक्चुअली में यूज पता नहीं होता कि हम इसे क्या करें। तो हम ज्यादातर इसको अपनी पैंट को टाइट या लूज करने के लिए ही इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इसके साथ बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप इसको एज ए ऑर्गेनाइजर भी कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपने लेनी है रबड़ बैंड्स। रबड़ बैंड्स लेकर हमने इसके ऊपर रबड़ बैंड को इस तरीके से लगाते हुए जाना है। आप इसके थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके रबड़ बैंड को लगा दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से सारी रबड़ बैंड्स को लगा दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने बेल्ट को अपने किचन में इस तरीके से हैंग कर दिया, और इसके ऊपर मैंने अपने फोक और स्पून को इसके ऊपर हैंग कर दिया है। इसके ऊपर आप चाहें तो और भी ज्यादा कर सकते हैं। जितनी ज्यादा रबड़ बैंड लगाएंगे आपकी उतनी ज्यादा कटलरी इसके ऊपर आ जाएगी। अभी तो मैंने इसको यहाँ तक ही लगाया है, आप चाहे तो इसको खोलकर और भी लंबा कर सकते हैं, और अपने जितने भी आपके घर के स्पून हैं वो इसके ऊपर लगाकर रख सकते हैं। ये हमारा फ्री का एक स्पून होल्डर बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।